हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं दुश्मनों के दुश्मन और सबसे पावरफुल सुपर विलन में से एक डूम्सडे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही। पहली बार सुपरमैन की कॉमिक्स सुपरमैन द मैन ऑफ स्टील के इशू नंबर 17 में विलन के तौर पर लाया गया था और डूम्सडे ने इसी कॉमिक्स में इशू नंबर 18 में सुपरमैन को मार के कॉमिक्स दुनिया के साथ साथ असली दुनिया में भी पूरी तरह से तहलका मचा दिया था। और ये खबर साफ साफ रियल वर्ल्ड में भी छपी थी कि सुपरमैन पहली बार एक कैरेक्टर के हाथों बुरी तरह मारा गया। चलिए जानते हैं आखिर डूम्सडे इतना पावरफुल क्यों है। सबसे बड़ी पावर ये है जो कि किसी भी कैरेक्टर की सबसे खतरनाक पावर्स में से एक हो सकती है, वो ये है कि वो कभी मर नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सुना होगा कि वुल्वरीन और डेडपूल जैसे कैरेक्टर मर नहीं सकते, पर डूम्सडे वैसा नहीं है। डूम्सडे ऐसा कैरेक्टर है जो कि मर तो जाएगा पर वो मरने के बाद वापस हमेशा ज़िंदा हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन, क्योंकि डूम्सडे कोई नेचुरल प्राणी नहीं है, वो एक हाईटेक एलियन के द्वारा तैयार किया गया लैब का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इसीलिए बनाया गया था कि वो मर मर के इवॉल्व होता जाए और जितनी बार वो मरेगा अगली बार जब वो ज़िंदा होगा तो उतनी ज़्यादा पावरफुल वो होगा और उसे हरा पाना नामुमकिन होगा लगभग। डूम्सडे की यही खासियत उसको सबसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि वो ऐसा अकेला डीसी का कैरेक्टर जिसको मारने का कोई भी तरीका आज तक कोई भी नहीं सोच पाया है परमानेंटली। जब डूम्सडे नाम के इस कैरेक्टर की शुरुआत में जब इसे जानबूझ के ऐसा बनाया और बार बार इसको हर जगह मरने के लिए भेजता कि जाकर के ये हर बार मरे और मर मर के वापस ज़िंदा हो, और इसकी बॉडी इवॉल्व कर जाती थी जिस भी तरीके से मरता था। जैसे अगर वो आग से मरा है तो अगली बार वो ऐसे इवॉल्व होगा कि उसकी बॉडी आग से नहीं मर पाएगी, और इस तरह से वो लाखों से करोड़ों बार मर चुका है और उतनी तरह से वो उसकी बॉडी इम्यून हो चुकी है लड़ने के लिए, जिसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और आक्रामकता बच गई, क्योंकि उसको हमेशा ज़िंदगी में दर्द और दुख ही झेलना पड़ा है मरने का बार बार। और वैसे कई बार लड़ाई भी हो चुकी है और इसे काफ़ी खतरनाक माना जाता है। और रही बात इसकी नाम की, हम देखें तो डूम्सडे का मतलब ही होता है कि मौत का दिन, यानी तबाही का, प्रलय का दिन। डूम मतलब प्रलय और दिन, जैसे कई कहानियों में कहा जाता है कि एक दिन आखिरी दिन आएगा जिसे कहा, और उस वर्ड को सीधे उस डे को कहा जाता है डूम्सडे। तो इसी के नाम से है कि जिस भी दिन ये उतरता है ये सबको मारता चला जाता है। अगर आपने द डेथ ऑफ सुपरमैन मूवी देखी हो तो आपको दिख जाएगा कि कैसे इसने पूरी जस्टिस लीग, ग्रीन लैंटर्न, फ्लैश, बैटमैन, एक्वामैन, इन वंडर वुमन, इन सब के साथ साथ सुपरमैन को भी हरा दिया, और अंत में कैसे उसने सुपरमैन को मार दिया था, को भी उसे हराने में अपनी जान गंवानी पड़ी। डूम्सडे को हराने के भी कुछ बहुत ही लिमिटेड तरीके हैं। जैसे उसको हराने के लिए एक में उसे इस यूनिवर्स के एंड पॉइंट पे छोड़ दिया गया था जहाँ पे पूरा यूनिवर्स ख़त्म हो जाता है, ताकि वो वहीं रिस्ट्रिक्ट टाइम में जाके जब पूरे यूनिवर्स ख़त्म हो जाए तो साथ में वो भी ख़त्म हो जाए और कुछ भी बचे ही ना उसके रिवाइव होने। और बात की जाए डूम्सडे की पावर की, तो अभी नए वर्जन में उसको पास एक और पावर दे दी गई कि वो लोगों की एबिलिटी देख के भी उस हिसाब से इवॉल्व हो सकता है समय के साथ साथ लड़ते लड़ते ही। जैसे सुपर स्पीड भी उसके पास है कि बड़े शरीर के होने के साथ साथ काफ़ी सुपर फास्ट वो रिएक्ट करता है, सुपरमैन को भी काफ़ी टक्कर देता है। उसके पास पूरी तरह से क्रिप्टोनियन सेंस है। शुरू में डूम्सडे, क्योंकि क्रिप्टोनियन ओरिजिन है उसका, कि भी क्रिप्टॉन का जो रेडिएशन है वो उसकी कमज़ोरी है जैसे सुपरमैन की है, लेकिन वो उसके ऊपर भी इवॉल्व कर गया। यहाँ तक कि समय तो एक कैरेक्टर इसका ऐसा कि एक क्रिप्टोनियन वर्जन है डूम्सडे का, कि उसकी बॉडी क्रिप्टॉन के ही उस मेटल से बनी हुई है, पूरी तरह से इमॉर्टल है। पावर एब्जॉर्प्शन की, वो दूसरे की पावर का देख के उसकी नकल कर सकता है, और साथ ही साथ उतरे वहाँ के सबसे पावरफुल कैरेक्टर को सेंस करके उससे लड़ने चला जाता है, इसीलिए वो सेंस करके सुपरमैन से लड़ा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल हम इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे डूम्सडे के बारे में, और भी ज़्यादा फैक्ट्स, कब इसने किसको हराया, प्लस इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।